गुड मॉर्निंग। आज हम आप सभी को संचारी रोग एवं रोकथाम के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें संचारी रोगों की जागरूकता का अभियान जुलाई महीने में चलाती हैं और ये अभियान 31 जुलाई तक जारी रहेगा। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ कई अन्य विभाग मिलकर इस अभियान को सफलतापूर्वक चलाते हैं। इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग भी पीछे नहीं है। आज इसी कड़ी में हम संचारी रोग एवं रोकथाम के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आवश्यक है कि स्वास्थ्य क्या है, अच्छे स्वास्थ्य के क्या लाभ हैं, स्वास्थ्य को अच्छा कैसे रखा जाए, फिर रोग क्या होते हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं और उनमें से संचारी रोग क्या होते हैं, और फिर इन संचारी रोगों से रोकथाम के उपाय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य क्या है, यह जानना जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की पूर्ण रूपेण कुशलता की अवस्था स्वास्थ्य कहलाती है, केवल रोग की अनुपस्थिति ही नहीं। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ परफेक्ट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग, नॉट जस्ट absence ऑफ डिसीजेज। हम सभी स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग निसंकोच से करते हैं। इसकी क्या परिभाषा है? स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक स्वस्थता नहीं है। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य कर रहे होते हैं तथा बाहरी वातावरण एवं शरीर के बीच पूर्ण संतुलन बना रहता है। विभिन्न व्यक्तियों में स्वास्थ्य का स्तर अलग अलग होता है। केवल रोग की अनुपस्थिति ही स्वस्थता नहीं है, किंतु दैहिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः सामान्य दशा को भी स्वास्थ्य कहा जा सकता है। अच्छे स्वास्थ्य के लाभ क्या हैं? एडवांटेजेस ऑफ गुड हेल्थ। स्वस्थ लोगों की कार्यक्षमता अधिक होती है। अधिक कार्यक्षमता के कारण उत्पादकता बढ़ती है और आर्थिक संपन्नता आती है। इससे देश और समाज की उन्नति होती है। स्वास्थ्य से लोगों का आयुकाल बढ़ता है और व्यक्तिगत प्रसन्नता मिलती है। शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी आती है। स्वस्थ व्यक्ति सभी प्रकार की जिम्मेदारी लेने और उन्हें पूरा करने में हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं और उनमें दूसरों की मदद करने का उत्साह भी दिखाई पड़ता है। स्वास्थ्य को अच्छा कैसे रखा जाए? हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ। व्यक्तिगत स्तर पर अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए आवश्यक है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, कुपोषण एवं अतिपोषण से बचना, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए योग का नियमित अभ्यास, व्यक्तिगत स्तर पर सफाई, भोजन को मक्खियों से बचाने के लिए ढककर रखना, अल्कोहल, ड्रग्स और तंबाकू के उपयोग और धूम्रपान से बचना। सामाजिक स्तर पर स्वस्थ स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है सभी को पीने के लिए स्वच्छ और शुद्ध पानी मिले। रोग और शरीर के विभिन्न प्राकारों पर उनके प्रभाव के बारे में
समाज में जागरूकता फैले, अपने आसपास व शहर में पूर्ण सफाई रखें, अपशिष्ट पदार्थों का समुचित और शीघ्र निपटारा करें, रोग वाहकों का नियंत्रण या मच्छर व मक्खियों को फैलने और संख्या में बढ़ने से रोकना, संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर टीकाकरण कराना, अस्पतालों में रोगियों की देखभाल की पूर्ण सुविधा होनी चाहिए। इस प्रकार से हम सामाजिक स्तर पर स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। इसी में हम चर्चा करेंगे रोग क्या होता है, डिसीज से क्या समझते हैं। रोग वह दशा है जब शरीर या इसके किसी भाग के सामान्य प्राकार्यों में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। कुपोषण, आनुवांशिक अव्यवस्था, रोगाणुओं द्वारा संक्रमण या अन्य किसी कारणवश शरीर के दैहिक, शरीर क्रियात्मक या मानसिक दशा में विकार उत्पन्न होने को रोग कह सकते हैं। सभी रोगों के विशिष्ट लक्षण होते हैं जिनके आधार पर रोगों की पहचान की जाती है और मनुष्य के अस्वस्थ होने का पता चलता है। रोगों के प्रकार के बारे में बात करें, टाइप्स ऑफ डिसीजेज, रोगों को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है जन्मजात रोग या आनुवांशिक विकार, कॉन्जेनाइटल डिसीजेज और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज। ये रोग आनुवांशिक अव्यवस्था के कारण होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। ये रोग जन्म से ही शिशुओं को मिलते हैं जो उपापचय में त्रुटियों के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, मधुमेह, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया आदि ऐसी बीमारियां हैं जो जन्मजात होती हैं या आनुवांशिक विकार के रूप में जन्म से ही मौजूद होती हैं। और दूसरी होती हैं उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिसीजेज। ये रोग जन्म के बाद किसी कारणवश उत्पन्न होते हैं। इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला संक्रामक या संचरणीय रोग, इन्फेक्टस और कम्युनिकेबल डिसीजेज। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरे होते हैं असंक्रामक रोग या असंचरणीय रोग, नॉन इन्फेक्टस और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो आज का चर्चा का विषय है संक्रामक या संचरणीय रोग या संचारी रोग। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है, संचारी रोग कहलाता है। जैसे नज़ला, जुकाम, फ्लू, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स और वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी कम्युनिकेबल डिसीज या संचारी रोग के बारे में के अंतर्गत आती हैं। अभी आप सभी को विदित है कि पूरा विश्व, हमारा देश, प्रदेश, जनपद सभी कोरोना महामारी से काफ़ी अधिक प्रभावित हुआ है और ये प्रभाव आज वर्तमान समय में भी मौजूद है। ये भी एक संचारी रोग के अंतर्गत आता है। इसके बारे में आप विगत वर्ष से अवगत हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में भी जानकारी आप ले चुके हैं। इस समय सबसे खतरनाक स्थिति होती है संचारी रोगों से, क्योंकि ये रोग हमेशा बारिश के समय से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि इस समय वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में नमी होती है। रुके हुए पानी के गड्ढों में अनेक सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं और सूक्ष्म जीवों के लिए यह मौसम बड़ा अनुकूल होता है।
इसलिए इस मौसम में बहुत सारी बीमारियां जिनका जिक्र मैंने किया वो फैलना शुरू हो जाती हैं। इसलिए इनसे हमें जागरूक होना जरूरी है। जागरूकता के द्वारा हम स्वयं को, अपने परिवार को, आस पड़ोस को, समाज को, जिस स्थान में हम निवास करते हैं वहाँ के लोगों को जागरूक करके तमाम संचारी रोगों से बचा सकते हैं। संचारी रोग विषाणु से हो सकते हैं, जीवाणु से हो सकते हैं, प्रोटोजोवन से हो सकते हैं, कवकों के द्वारा हो सकते हैं। विषाणु या वायरस से होने वाले रोग खसरा, रेबीज, पोलियो, चेचक, पीत ज्वर और डेंगू जैसे बीमारियां हैं। इसी प्रकार जीवाणु या बैक्टीरिया से हैजा, टीबी, काली खांसी आदि बीमारियां फैलती हैं। प्रोटोजोवन से मलेरिया, ट्रिपैनोसोमियासिस आदि बीमारियां प्रोटोजोवन से फैलती हैं। इसी प्रकार से कवकों के द्वारा रिंगवर्म या एथलीट फुट जैसी बीमारियां या चर्म रोग फैलते हैं। ये सारी बीमारियां संक्रामक या संचरित या कम्युनिकेबल बीमारियों के अंतर्गत आती हैं। संचारी रोग हमारे आसपास दूषित परिवेश में कई तरह के सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और कई भी भयंकर बीमारियों और रोगों को जन्म देते हैं और व्यक्तियों में या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं। ऐसी बीमारियों को हम संचारी बीमारियां या संचारी रोग कहते हैं। कारकों के बारे में अभी हमने बताया। संचारी रोग जिन्हें संक्रामक रोग भी कहा जाता है, ये प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, विषाणु के कारण एक विशेष मौसम में जो आजकल चल रहा है, बारिश का मौसम, इसमें फैलते हैं क्योंकि बरसात में जगह जगह पानी भर जाता है या फिर मौसम बदलने पर हमारे आसपास के रोगाणु तेज़ी से फैलते हैं और इनमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में संपर्क में आने पर ये स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर देते हैं। लक्षणों की बात की जाए तो संचारी रोग बड़ी तेज़ी के साथ फैलते हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना बच्चों की होती है, जैसे कि दस्त आना, बुखार आना, दिमागी बुखार, ज्वर, चढ़ उतर कर बुखार आना, जुकाम, अनियमित खांसी, उल्टी इसके लक्षण हैं। और अभी हमने जिक्र किया कि कोरोना भी एक संक्रामक रोग है जो मौजूदा समय में पूरे विश्व के लिए एक समस्या बना हुआ है। प्रमुख संचारी रोगों के बारे में बात करें तो प्रमुख संक्रामक या संचारी रोग में जुकाम, चेचक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मलेरिया, डेंगू, जिसे हम हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, चिकनगुनिया, पेचिस, प्लेग, अतिसार यानी डायरिया, हैजा, जापानी मस्तिष्क ज्वर और कोरोना जो कोविड-19 से होता है आदि प्रमुख संचारी रोग होते हैं। इन्हें किस प्रकार से रोका जा सकता है, इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? संचारी रोगों से बचने का सबसे बढ़िया उपाय होता है कि संबंधित रोगाणुओं को नष्ट कर दिया जाए। नष्ट करने की इस प्रक्रिया को हम निसंक्रमण के नाम से जानते हैं। अपने आसपास एवं छत पर टूटे फूटे सामान में पानी इकट्ठा न होने दें। आसपास नाली को खुला न छोड़ें एवं समय समय पर उन्हें साफ करते रहें। अपने आसपास साफ सफाई रखें जिससे कि कूड़े के ढेर में मच्छर न पल सकें। खुले में शौच करने से बचें क्योंकि मानव मल बरसात के मौसम में पीने योग्य पानी को प्रदूषित कर देता है। संचारी रोग से बचने के लिए सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। भोजन से पहले एवं शौच के बाद साबुन से हाथों को रगड़कर धोएं। घर पर एवं बाहर जाते समय मास्क का उपयोग अवश्य करें और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें और आपस में 2 गज की दूरी अवश्य बनाए रखने।
पीने के लिए स्वच्छ जल का प्रयोग करें, क्योंकि दूषित जल पीने से अनेक बीमारियां हो जाती हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या या लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। और यदि कोई व्यक्ति आपके संपर्क में ऐसा है जिसको समस्या है, उसको चिकित्सक से मिलाने का प्रयास करें, जिससे समय पर सही उपचार मिल सके। अंत में निष्कर्ष रूप में बस यही कहना है कि संक्रामक रोग जो एक विशेष मौसम में फैलते हैं, उसकी रोकथाम के लिए सरकार प्रत्येक वर्ष समय समय पर विभिन्न जन जागरूक कार्यक्रम चलाती है, जिससे संक्रामक रोगों की भयावहता को रोका जा सके। लेकिन यदि हम जो बताए गए उपाय हैं उन पर चलें, अपना स्वास्थ्य धन बचाएं और स्वस्थ रहकर अपने राष्ट्र को मजबूत बनाएं। आशा है कि आज संचारी रोग के बारे में जो भी बातें हमने आपको बताई हैं, आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपने आसपास के लोगों को जहां पर आप रहते हैं उन्हें जागरूक करने का प्रयास करेंगे। यही आज वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि हमारा संदेश आप सब तक पहुँचे। और अंत में यही कहना है, हम मिलकर संचारी रोग जागरूकता अभियान सफल बनाएंगे, अपने आसपास एवं समाज में खुशहाली लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।